Hi dear students, due to some technical problem, I continue previous videos the role of body language. So dear students, now first is the role of body language. The role of body language is making oral presentation effective, and the role of body language is extremely crucial to put in mildly. मीन्स the body of language होता है extremely critical होता है और ये mildly भी होता है. So second is it works together with verbal aspect of communication. तो स्टूडेंट्स जो बॉडी लैंग्वेज होता है एक ऐसे साथ साथ ऐसा भी काम करता है जो वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन के साथ भी काम करता है. वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ मतलब जैसे स्टूडेंट्स अगर हम कोई भी स्पीच देते हैं तो वर्बल होता रहता है, और वर्बल के साथ साथ क्या होता है उससे हम अपना जो मूवमेंट करते रहते हैं बॉडी लैंग्वेज का, वो उसको क्या करता है इफेक्टिव बनाता है. मीन्स इफेक्टिव बनाने का मतलब उसको एक अच्छा सा मीनिंगफुल क्रिएशन करता है और उसको एक इफेक्टिव मैसेज देता है. थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज जो होता है स्टूडेंट, बॉडी लैंग्वेज होता है सर्व्स टू पेस एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स जो बॉडी लैंग्वेज होता है वह सर्व्स करता है जो पेश होता है, यानी पेस का मतलब जो आपकी स्पीड होती है या जो वर्किंग स्पेस होता है उसको आप रेगुलेट करता है और ऐसा रेगुलेट करता है स्टूडेंट्स कि आपके फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को बनाए रखता है. मीन्स द बॉडी लैंग्वेज सर्व्स टू पेस एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो सर्व्स करता है और आपके फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के पेस को रेगुलेट करता है. फॉर एट टाइम्स बॉडी लैंग्वेज कैन रिप्लेस द वर्बल कम्युनिकेशन. कह रहा है स्टूडेंट्स कि कभी कभी क्या होता है जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो रिप्लेस कर देता है किसको, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन के जगह बॉडी लैंग्वेज प्लेस हो जाता है. सो एंड फिफ्थ इज ऑन द अदर हैंड body language can also be used to reinforce to repeat what is being said verbally. Students अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो बॉडी लैंग्वेज होता है वह हेल्प करता है, यानी रीइंफोर्स करता है, यानी धक्के का काम करता है. यानी धक्का देता है क्या कि जब कभी कोई चीज़ को हम बोलते हैं और उसको रिपीट करने के लिए वर्बली कोई चीज़ कहा गया और वर्बली में क्या चीज़ कहा गया उसको हम जब बॉडी लैंग्वेज से उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं, मीन रीइंफोर्स करते हैं, यानी उसको बढ़ावा देते हैं. दूसरी तरफ अगर बोला जाए मतलब दूसरे भाषा में अगर हम इसको बॉडी लैंग्वेज को समझे तो ये होता है. और एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल इससे बोलता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डोर व्हेन आस्किंग समवन टू शट द डोर इज अ वे एट रिपीटिंग द वर्बल इंस्ट्रक्शन. अगर बिना कहे किसी भी पर्सन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप दरवाज़ा क्या करो, बंद कर दो, या आप डोर को ओपन कर दो, या फैन को ऑफ कर दो, या फैन को ऑन कर दो, तो ये जो एग्जांपल्स होते हैं, यानी जो पॉइंटिंग करके हम एग्जांपल्स लेते हैं, यानी जो पॉइंटिंग करके हम जो वर्क करते हैं, तो ये जो एग्जांपल होता है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन बॉडी लैंग्वेज. सो एंड वर्बल इंस्ट्रक्शन का मीन्स स्टूडेंट्स मतलब वर्बल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जैसे बोले प्लीज शट द डोर, और मैं बोलता हूँ प्लीज ओपन द डोर, और ओपन द डोर मीन्स बोला हमने वर्बल और हमने इंडिकेशन किया डोर की तरफ, तो दोनों यहाँ पर हो गया. तो हमने वर्बल लैंग्वेज के साथ साथ पॉइंट का भी काम किया, यानी इंडिकेशन का भी काम किया स्टूडेंट्स. एंड और जो होता है फॉर एग्जाम्पल हो गए. एंड बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स पोस्चर्स. स्टूडेंट्स अगर बॉडी लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो उसमें पोस्चर्स भी इंक्लूड होते हैं, गेस्चर्स भी इंक्लूड होते हैं, और आई कांटेक्ट भी होता है, और बहुत अपनी स्माइल भी होता है. और दूसरी थिंग्स अगर बोले तो स्माइलिंग ट्रांसमिट्स हैप्पीनेस, लाइकिंग, वार्मथ. मतलब वो स्माइलिंग जो होता रहता है, ट्रांसमिट जो होता रहता है, हैप्पीनेस भी आते रहते हैं. ये सारे एग्जांपल्स होते रहते हैं स्टूडेंट्स. एंड अगर हम एक बार फिर बोले बॉडी लैंग्वेज जो होता है, बॉडी लैंग्वेज द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल to put it mildly, and it works together with verbal aspects of communication to create a meaningful and effective message. Third, body language serves to pace and regulate the flow of communication. At times, body language can replace the verbal communication. On the other hand, body language can also be used to reinforce and repeat what is being said
verbally. For example, pointing towards the door when asking someone to shut the door is a way at repeating the verbal instruction. And students, body language includes postures, gestures, eye contact, and smile among other things. So smiling transmit happiness, linking, and warmth. So, dear students, I hope you get it. And if you want to improve your speaking skills, so you have to improve your body language. And this is the example, and this is the form of body language, and this is totally examples of body language. So students, thank you, have a good day, have a nice day.